उसकी टॉयलेट से होल्ड ख़त्म हो गया, उसे पता भी नहीं चलता। मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, इस हॉस्पिटल ने इतनी बुरी तरह। सो हेलो एवरीवन, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, बहुत सीरियस टॉपिक है ये, था ये कि इस पर वीडियो बनाऊँ। एक बार बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई भी थी, बट वो वीडियो मेरे फ़ोन में स्टोरेज इशू की वजह से डिलीट हो गई। आज मैंने सोचा जैसी भी होगी मैं वीडियो बनाऊंगी, अनएडिटेड डाल दूंगी, जैसी भी क्वालिटी है। तो ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है एक लखनऊ के हॉस्पिटल, इंटीग्रल हॉस्पिटल से। मैं कोशिश करूंगी जितनी चीज़ें मुझसे अटैच हो पाए मैं कर दूं। तो दिवाली के बाद मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई थी, उसे फीवर आया था, और जैसा सबको लगता है कि वायरल फीवर हुआ होगा, मुझे भी लगा। एक डॉक्टर को दिखाया, उसकी कुछ दवाइयाँ चली, बट 10 डेज तक उसका बुखार गया नहीं, और उसको 10 डेज बाद टॉयलेट में ब्लड आने लग गया और खांसी में भी ब्लड आया उसको। मेरे सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल इंटीग्रल हॉस्पिटल ही पड़ता है। मैं उसको इमरजेंसी में वहाँ लेके गई भर्ती कराने, उन्होंने एडमिट कर लिया। मेरे बच्चे को 103 104 तक बुखार रहा करता था। और क्या होता है ना, जब आप अपने बच्चे को लेके, एंड मैं सिंगल मदर हूँ भाई, मेरा बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। मेरी खुद की हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस रहती है, बट फिर भी मैं अपने बच्चे के लिए मतलब ही इज़ वर्ड फॉर मी, और उसको कुछ हो जाएगा तो मतलब मुझे कैसा लगेगा, उसका फीवर तक मुझे हर्ट करता है। तो मैं वहाँ पे उसको लेके गई, और मैंने शुरुआत में उन पर पूरा ट्रस्ट रखा। बच्चा एडमिट करवाया उन्होंने। अब मेरे बच्चे को फीवर आता ही रहता था, वहाँ एडमिट होने के बाद भी उसका फीवर नहीं जा रहा था। मैं कहती थी, बार बार जाती थी इनकी नर्सिस के पास कि उसका फीवर नहीं जा रहा, तो दे ऑल द टाइम वो मुझको कहते थे स्पॉन्जिंग करिए, मतलब वहाँ जाके भी सारा काम मुझे करना था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये कॉमन बिहेवियर। मैंने कहा स्टाफ अच्छा नहीं है, सर्विसेज अच्छी नहीं है, इधर हम पे कर रहे हैं फिर भी, बट ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और क्योंकि एज एवरीबडी नो, मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, डॉग मदर हूँ, मेरे घर में भी बच्चे हैं, बाहर भी मैं बच्चों को फीड कराती हूँ, खुद की तबीयत नहीं ठीक है। ये हॉस्पिटल मेरे घर से पास में था, मैं वहाँ सोच रही थी कि चलो रहते हैं, अकेले सब जगह मैनेज करने में बहुत मुश्किल आती है। सो मैं इन चीज़ों को भाई वो रख के और कर रही थी कंप्रोमाइज़ कि चलिए ठीक है, कैसे भी मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट अच्छा मिले। भले इनके स्टाफ को तमीज़ नहीं है, ये लोग अपना काम नहीं करते। तो जब मेरा बच्चा भर्ती हुआ था वहाँ पे, तो उसकी इन्होंने तुरंत तकरीबन 20 से 25 टेस्टिंग लिखी थी, और मैंने विदाउट एनी क्वेश्चन सारी टेस्टिंग करवाई थी। एक तो इनके डॉक्टर्स जो है बिल्कुल भी पेरेंट्स को कुछ बताते ही नहीं हैं। क्या हुआ, टेस्ट रिपोर्ट आई, वो तो मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, मेरे फादर एलटी थे, मेरी मदर नर्स हैं, तो मैं इन चीज़ों को अच्छे से समझती हूँ। तो मैं खुद बोलती थी, क्या रिपोर्ट्स आई हैं, आप मेरे बच्चे पे क्या परफॉर्म कर रहे हो, मानते हैं आपका मेडिकल कॉलेज है। इवन मैं जब उनके स्टूडेंट्स आया करते थे बच्चे से बात करने के लिए, और जो वो लोग आते हैं अपने मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, ऑब्वियसली इट्स मेडिकल कॉलेज, तो मैं खुद कहती थी अपने बच्चे से अच्छे से बताना, टीच देम वेल। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा खुद का पूरा बायोलॉजी से मैंने पास आउट किया है, कभी मैं भी चाहती थी डॉक्टर बनना, उन चीज़ों के साथ मैं बहुत ओके रहती हूँ। बट यू नो, हर चीज़ नहीं, आप मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो कि उसकी ये टेस्ट करवाए थे, ये रिपोर्ट्स आई हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी नहीं। 3 डेज बाद मेरे बच्चे का फीवर उतरा। ओके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो ठीक हो रहा है, धीरे धीरे वो 5 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड ही वॉज ओके। उसकी जो है ड्रिप्स भी हट गई थी, एंड सडनली एक दिन मैंने बोला कि डिस्चार्ज कब करेंगे, तो इन्होंने उसकी कुछ टेस्टिंग बताई, उनका एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन दिस। ओके, अब मैं बताती हूँ एक टेस्टिंग और एक प्रॉब्लम जो उसको मेन हुई थी। उसकी यूरिन से ब्लड आ रहा था, यूरिन से जो ब्लड आ रहा था उसका रीज़न था वो यूरिन में प्रोटीन काउंट बढ़ गया था, उसमें किडनी में एक प्रॉब्लम इन्फेक्शन की वजह से होता है। मैं बताती हूँ, मेरे बच्चे को जो प्रॉब्लम हुई थी वो था टेबल इन्फेक्शन। जो ये घरों के बाहर जो ये गंदगियाँ रहती हैं, बच्चे खेलने जाते हैं, तो ये पैरों के जो उंगलियों के बीच के जो हिस्से होते हैं, गैप्स होते हैं, उनसे वो एंटर कर जाते हैं आंतों में, लीवर में, और उससे वो इन्फेक्शन मेरे बेटे को हुआ था। तो उसकी यूरिन में जो है प्रोटीन आने लग गए थे, एल्बुमिन काउंट बोलते हैं। ओके, और जब मेरे बच्चे को ब्लड आना चालू हुआ था, तो जो यूरिन प्रोटीन काउंट था वो था 25 से 30, होना चाहिए उसको
15 से 20, 25 से 30 वो इन्फेक्शन बढ़ा था, मेरे बच्चे को ब्लड आने लग गया था। ओके, पहले दिन जाते ही वो टेस्टिंग करवाई, उसका काउंट बढ़ा निकला। इससे क्या होता है, हाथ पैर सूज जाते हैं, आईलिड सूज जाती हैं, फेस सूज जाता है और फीवर आता है बहुत तेज ठंड लग के। तो जब मेरा बच्चा गया था तो ये काउंटिंग इतनी बढ़ी हुई थी एंड फिर उसको चलिए इन्फेक्शन था, उसकी वजह से फिर लीवर में हुआ, ब्लड में हुआ, वट एवर दिस से। सो और टेस्टिंग बहुत होती है भाई, बहुत टेस्टिंग, इतना टेस्टिंग आप सोच भी नहीं सकते। मैं कराती भी थी, सारे लोग कराते हैं, तो बच्चे की बात है, अपने लिए फिर भी हम लोग सोच जाते हैं। सो क्या हुआ कि उसका फिर 3 दिन बाद उसका कंट्रोल आया, बट वो जो काउंटिंग थी जिसकी वजह से इतनी दिक्कत हुई, सेकेंड टाइम टेस्टिंग हुई होगी तो वो काउंटिंग 89 हो गई थी। ये मुझे तब तक इन लोगों ने नहीं बताया, ये चीज़ें मुझे लास्ट डे पता लगी एंड वो 89 हो गई। जब मैंने बोला तो इन्होंने कहा एक टेस्टिंग है वो आ जाए, वही थोड़ी सी गड़बड़ आई थी एंड मैं एक्साइटेड थी कि मेरा बच्चा कल घर जाएगा, मैं भी घर जाऊंगी, थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। सो मैं सुबह मैंने यूरिन सैंपल दे दिया, मैं पूरे दिन पूछती रही कि उसका रिपोर्ट आ गया एंड देवर से नो 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 नो। रात के 10 बजे मैंने फाइल लिया। ये लोग अच्छा वहाँ पे थोड़ा सा ना, ये थोड़ा रूरल एरिया टाइप का पड़ जाता है, लखनऊ के एक्सटेंशन में है, थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग आते हैं। ये लोग ना पेरेंट्स को बच्चों के फाइल भी नहीं देते, बट आई नो माई राइट्स, मैं फाइल उठा सकती हूँ अपने बच्चे की, मैं देख सकती हूँ मेरे बच्चे पे आप क्या कर रहे हो, उस पर कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, उस पर आज कौन सी टेस्टिंग हुई, क्या रिपोर्ट आई। जब मैंने फाइल देखी तो उसमें वो रिपोर्ट आ चुकी थी, 12 बजे ही दिन के प्रिंट हो गई थी एंड ये रिपोर्ट इन्हीं की लैब से आती थी। जो पीडियाट्रिक वार्ड था वो 3rd फ्लोर पे था और जो इनकी लैब थी वो ग्राउंड फ्लोर पे थी। जो नर्स उस वक्त ड्यूटी पे थी, मैंने कहा मैम आप लोग कह रहे हो रिपोर्ट नहीं आई, इस रिपोर्ट में डॉक्टर का पेन चला हुआ है, 89 to 400 वो काउंट हो गया। वो काउंट 400 देख के मतलब मुझे लगा कि मेरी जान निकल गई। उसका मतलब होता है कि किडनी लिवर सब कुछ फेल हो चुका है, द पेशेंट इवन कांट सर्वाइव। सो मैंने बोले हमको पता नहीं चला। मैंने कहा इतना सीरियस, इतनी खराब रिपोर्ट आई है और आप लोग क्या आपको पता नहीं चला, ये 12 बजे प्रिंट हुई है। तो बोली प्रिंट हुई होगी बट ऊपर नहीं आई। मैंने कहा फिर आपके डॉक्टर ने इसको कब देखा? डॉक्टर ने पिछला 89 और अभी का 400 के बीच उन्होंने लिखा है बाकायदा, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी आप लोग देखिएगा। तो उन्होंने तुरंत ही एक कॉल किया और धीमे से बोली कि उसकी मदर, उन्होंने मेरे बच्चे का नाम भी नहीं लिया, उसकी मदर ने फाइल ले ली है और वो फोटोज क्लिक कर रही है उसकी। वो आ गई मेरे पीछे, बोली कि मैम फाइल दे दीजिए। मैंने कहा नहीं मैं फाइल नहीं देने वाली आपको, लेट मी क्लिक द फोटो, मैं पूरी रिपोर्ट चेक करूँगी, मैं कंपेरिजन करूँगी पूरा। ओके तुरंत। वैसे तो इनके डॉक्टर्स राउंड पे भी हार्डली आते थे 2 टाइम के, राइट। और इनके जो जूनियर डॉक्टर थे, मोहम्मद सऊद नाम लेके बोल रही हूँ, और जो सीनियर डॉक्टर थी उनका नाम था मिसेस शारू आई थिंक। तो वो अपने हॉस्टल से उठ के आए और बोले अभी के अभी सैंपल चाहिए और बहुत सीरियस रिपोर्ट है। तो मैंने कहा सुबह से आप लोग कहाँ थे? आपकी 12 बजे रिपोर्ट प्रिंट हो गई थी, मुझे फाइल लेनी पड़ी है और इतनी सीरियस रिपोर्ट है, मतलब आप लोग स्पेसशिप से रिपोर्ट भेजते हो क्या? तब भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। और फिर ये इसमें पेन कैसे चला, कंपैरिजन कैसे हुआ, मतलब रिपोर्ट फाइल में लगी है, डॉक्टर ने देखी है और आप लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि मेरे बच्चे की सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो चुकी है। ओके मैंने कहा सुनिए अब मैं आपको कोई सैंपल नहीं देने वाली। ये सब हो रहा है रात के 11:30 बजे, ठीक है। मैंने कहा मैं कोई सैंपल नहीं देने वाली, मेरा बेटा सो रहा है। मेरे बेटे को ना तो अब आंखों में सूजन आई हुई है, ना ही उसको फीवर आता है। अगर कोई चीज़ 25-30 थी वो आज 400 हो गई है और उसको कोई दिक्कत नहीं, दिन देयर समथिंग फिशी, राइट। बट उस वक्त मैं उनसे इस तरह से नहीं कहना चाह रही थी, बट उनके जो मोहम्मद सऊद थे, फिर उनकी नर्स आ रही थी बार बार की चारू मैम मैसेज कर रही हैं सैंपल दे दो। मैंने कहा मेरा बच्चा नहीं उठेगा अभी, ओके तो जाइए अपनी मैम को समझा दीजिए, मेरा बच्चा अभी सोते से नहीं उठेगा। मुझे सैंपल देने ही नहीं थे, मुझे लग गया था समथिंग इज फिशी इन दिस हॉस्पिटल एंड दे डू दिस, इनकी हिस्ट्री है। सो मैंने उस वक्त कोई सैंपल नहीं दिए, मैंने वो फोटोज़ खींची, मैंने अपने जो भी जान पहचान, क्योंकि डर भी लग रहा था,
डर भी लग रहा था। आप ऐसे तो डिनाई नहीं कर दोगे ना किसी हॉस्पिटल की इतनी सीरियस रिपोर्ट को। ऊपर से आप मदर हो, आपके बच्चे की रिपोर्ट आई, छोटा सा बच्चा है मेरा वो। मैंने कोई सैंपल नहीं दिए। सुबह इनके वही जूनियर डॉक्टर मेरे पास एक पेपर लेके आया और उसमें लिखा हुआ था कि आप इसको साइन कर दीजिए। उसमें लिखा है कि अगर मेरे बच्चे की जान को कुछ भी होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मैं होगा। मैंने कहा आई एम सॉरी एंड व्हाट द हेल, गेट द यू नो आउट ऑफ हियर। एंड मैं ऐसा कोई पेपर नहीं साइन करने वाली, ओके। सो और ना ही मैं आप लोग को कोई सैंपल दूंगी, ठीक है। फिर मैंने एक दो जगह और बात की। मैंने कहा मुझे दूसरे हॉस्पिटल जाना है, KGM या PGI, प्लीज़ मेरे लिए बात करो, मुझे इंस्टेंट मेरा बच्चा एडमिट करवाना है वहाँ पे। क्योंकि मैं चाहती थी किसी ट्रस्टवर्दी लैब से उसकी वही टेस्टिंग दोबारा कराना, लाल से। बट हॉस्पिटल प्रीमाइसिस के अंदर वो लोग एंट्री नहीं करते हैं, मुझे अपना बच्चा बाहर ही लाना था। तो मेरी जब एक जगह बात होगी, उन्होंने कहा ठीक है आप बच्चे को लेके यहाँ आ जाओ, हम यहाँ एडमिट करा देंगे। बट मेरे बच्चे को कोई इशू था नहीं उस वक्त, उस टाइप का, मतलब वो वाला इशू, स्वेलिंग, फीवर, इस तरीके के इशू नहीं थे उसको। मैं वहाँ से निकली, इनके डॉक्टर्स खड़े हुए थे सब। मैंने कहा देखो, स्टूडेंट भी थे, अगर तुम में से, हाँ मेरी भाषा किसी को गलत लगे तो लगे, बट मैंने अपने बच्चे के साथ ये सब होते, मतलब वो मेरे बच्चे को एक सब्जेक्ट बनाना चाहते थे, रखना चाहते थे वहाँ पे, एक्स्ट्रा एडमिट रखने के लिए, एक्स्ट्रा टेस्टिंग, एक्स्ट्रा बिल्स के लिए, ये सारी नीच टेक्टिक्स करते हैं ये हॉस्पिटल वाले। और कहने को ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे फॉरेन से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, ये टीच कर रहे हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस हॉस्पिटल के यूनिवर्सिटी व्हाटएवर इसके डीन को। और यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते होंगे वो क्या करते होंगे, नाम तो वैसे भी इसका बहुत खराब है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अगर तुम लोगों में से कोई भी बीच में आया, ईश्वर में जूते से मुंह तोड़ दूंगी, चाहे वो तुम्हारा डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, या तुम्हारा कोई भी स्टाफ, ओके। और मैंने वहाँ से आ गई। मैं पहले मैंने कहा ठीक है मैं घर जाऊँगी, और मैंने अपने बच्चे का सैंपल लाल पे भेजा। मैं वेट कर रही थी कि लाल की रिपोर्ट आए, तब मैं उसको कहीं और ले जाके परेशान करूँ। मेरा बच्चा ऑलरेडी इतने दिन से परेशान था, 20 दिन होते आ रहे थे, 10 दिन घर पे, उसके बाद 8 से 10 दिन यहाँ लग चुके थे। और शाम को जब लाल की रिपोर्ट आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, इनकी रिपोर्ट से बिल्कुल उलट। मैंने और डॉक्टर्स से भी कंपैरिजन करवाया एंड दे टोल्ड मी शू देम, ओके। तो ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ मरीजों को रोकने के लिए ऐसे टैक्टिक्स करती है, बिल बढ़ाने के लिए ऐसे टैक्टिक्स कर रहे हैं ये लोग। और इनकी हिस्ट्री ये है कि उससे कुछ 1 ही महीने पहले एक रिक्शा वाला गया था पथरी का ऑपरेशन कराने, इन्होंने टेबल पे उन्हें दे दिया, स्टूडेंट्स के हाथ पथरी का चीरा छाती से लगाया गया और ऑन द टेबल उसकी डेथ हो गई। वो एक गरीब इंसान था। और सुनिए, इनके डॉक्टर्स का दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में नाम आया है। ये चल रहा है। हाँ मैं एक रेडिकलाइज इंसान हूँ, मुझे जो कहना है कह लो भाई, जो कहना है। मैंने कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ, एक और वीडियो बनाया था इनके, लेकिन इंटीग्रल के लिए नहीं, इनके बाहर का एरिया इतना गंदा, लखनऊ जैसी सिटी इतनी क्लीन रहती है, बट इंटीग्रल के आसपास का एरिया इतना गंदा है ना, आपको लगेगा नहीं कि आप लखनऊ सिटी में हो। जबकि फॉरेन से स्टूडेंट आते हैं और देश का नाम होता है बाहर खराब, इंडिया गंदा है, इंडिया ऐसा, इंडिया वैसा। चलिए छोड़िए, अब मैं बात करती हूँ हॉस्पिटल के अंदर का। इतना गंदा हॉस्पिटल रहता है, वहाँ पे बेचारे जो लोग आते हैं ना, वो जो इनका टॉयलेट इतना गंदा, हर चीज़ का वीडियो में लगा दूंगी, हर चीज़ के मैं फ़ोटो लगा दूंगी। और जो टॉयलेट के जो सिंक होते हैं ना, उनमें हाथ धोया जाता है, उनमें पानी भरा रहता था और वो लोग अपने खाने के बर्तन उन्हीं में धोते थे। वार्ड में ही वहीं पे एक लगा रहता था, व्हाट इट कॉल, बेसिन, बट इनकी नर्स उन लोग को हाथ धोने के लिए वो यूज़ नहीं करने देती थी। और सोचिए एक हॉस्पिटल जैसी जगह पे, जहाँ पे बच्चे भर्ती हो रहे हैं, आप उन लोग को हाइजीन तक नहीं दे रहे हो। आपकी नर्सेज उस वॉश बेसिन को पकड़े बैठी रहती थी कि कोई यहाँ पे हाथ तक ना धो ले। जाओ वहाँ पे उस पॉटी वाले गंदे बेसिन में हाथ धो जाके, पीने वाले पानी में, वहाँ पे लोग पॉटी के हाथ धोया करते थे। इतना गंदा बाथरूम, आप लोग देख लेंगे अभी साइड में सब कुछ, मुझे शायद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे भी क्योंकि देखो मुझे मेरे बेटे का ख्याल रखना है। अब मैं बताती हूँ दिक्कत क्या है। मेरे बच्चे की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, मेरा बच्चा टचवुड कभी बीमार नहीं रहा था, हॉस्पिटल नहीं देखा था उसने,
जाने कभी मतलब कभी थोड़ा बहुत बीमार तो साल में सब पड़ते हैं। इन लोगों ने मेरे बच्चे पे 3 इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स यूज़ की थी। फर्स्ट सिफेक्सिन, एमॉक्सिक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन सबको साथ साथ चल रहा था। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म हो चुकी है, वो स्कूल नहीं जा पाता। ज़रा सा बाहर जाता है उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। उसका किडनी से, उसकी टॉयलेट से होल्ड ख़त्म हो गया, उसे पता भी नहीं चलता। मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। इस हॉस्पिटल ने इतनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया है ना उसकी हेल्थ को। वो ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, बट ये तो चलो मैं हूँ, मैंने ये चीज़ देख ली, ये उसको सब्जेक्ट बनाए दे रहे थे। देखिए मुझे मेरे बच्चे का ख्याल रखना है। सिर्फ यही बच्चा नहीं, मेरे और फरी बेबीज़ भी हैं मेरे पास लाइफ में, और भी मकसद है, और लाइफ बचानी है मुझे। आए दिन गाय कुत्ते इन लोग की लाइफ थ्रेटनिंग केस आते रहते हैं मेरे पास। मेरे बच्चे का मुझे ध्यान रखना है। मेरे हेल्थ सिचुएशन बहुत ख़राब है, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट सो मच। बट मैं चाहती हूँ इस वीडियो के बारे में बात हो। मैं कई जगह ईमेल लिख चुकी हूँ। इंटीग्रल के जो डीन क्या है मिस्टर बिलाल, उनको मैं ईमेल लिखती हूँ, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जन सुनवाई पे मैं इन लोग की रिपोर्ट करूँ, बट वही चीज़ है, लिखना पड़ता है। आउटर एरिया में रहती हूँ, मेरे से तो इतना भी नहीं हो पा रहा है कि मैं जाऊँ प्रिंट आउट वगैरह ये सब निकलवाने। बहुत चीज़ें वैसी हो रही है। ओके, आई एम ट्राइंग अगर हो जाए, बट फिर भी मैं नॉलेज के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ये कॉल आउट हो, क्योंकि अभी कल परसों मैं जा रही थी तो मैं देख रही हूँ सामने और स्पेस ले लिया गया है और उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कोई आ रहा है BMW से। मैंने कहा ये जो जगह है ना, इस पे ताले पड़ने चाहिए थे और ये एक्सटेंड कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिंदगियों से खेलते हैं। ऐसी रेडिकलाइज चीज़ों को इस जगह पे सपोर्ट मिल रहा है। सो आई होप मैंने अपनी बातें पूरी रखी होंगी, बिकॉज इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि डेट देखेंगे तो 26-27 को मैं वहाँ से अपने बच्चे को लेके आ गई थी। मैंने बीच में वीडियो बनाया था, बट मेरा वीडियो डिलीट हो गया, मुझे नहीं समय मिल पाता। बट ये भी बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और आज जैसा होगा, मैं जैसी एडिटिंग होगी, जो जो चीज़ें मैं लगा पाऊँगी मैं डाल दूँगी। एंड आई होप आप लोग प्लीज़ आई थिंक इसको शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, किसी ऐसी जगह तक पहुँच जाए जहाँ से अगर हेल्प मिल सके, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। आई विल डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड। बट आई थिंक मैं सच में मैं चाहती हूँ ये यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए। ये इंटीग्रल हॉस्पिटल ना, ये बंद होना चाहिए। ये बहुत यहाँ पे शेडी चीज़ें चल रही हैं, बहुत शेडी चीज़ें। आप जाइए, आप दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में सर्च करिए जाके, आप चीज़ें देखिए वहाँ पे कैसी हो रही है, वहाँ क्या किया जा रहा है। रेडिकलाइजेशन चल रहा है वहाँ पे, बहुत कुछ गलत चल रहा है, बहुत सीरियस और बहुत गलत चल रहा है। मैं विक्टिम हूँ इस चीज़ की, और मैंने वहाँ पे ऐसे और भी विक्टिम देखे। हिस्ट्री है वहाँ पे अंदर, चीज़ें बाहर नहीं आती क्योंकि लोग पावरफुल हैं, दबा देते हैं। सो आई होप आप सब अच्छे रहें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे बेटर, स्टे हेल्दी, और प्लीज़ अपने आसपास की चीज़ों के तरफ थोड़े से अवेयर रहें। गलत चीज़ों को जैसे भी हो सके अपने लेवल से कॉल आउट करने की कोशिश करें और लोगों की हेल्प करें। फरी बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें फीड कराएं, जानवरों की हेल्प करें। टाटा बाय बाय।